वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव शुभकार्येषु सर्वदा। एकदन्तं महाकायं लंबोदर गजाननं विघ्ननाशं करं देवं हिरण्यं प्रणम्य प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंड एकदन्तं च द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं च चतुर्थकं लंबोदरम पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रम दशम तो विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तो गजानन। ये सामान्य एक्सरसाइज है लेकिन इसका जो महत्व है, इसका जो परिणाम है वो काफ़ी सार्थक है। अब इसके करना क्या है, ये जब एक हाथ हम पीछे कमर में हमने टेलबोन के नज़दीक रखा है पीछे, और दूसरे हाथ के जो थंब है वो इतना घुमाएंगे कि उसके जो अंगूठा है, थंब है, और वो दूसरे बाजू के दूसरे शोल्डर्स तक उसको स्पर्श होना है, और पूरा शरीर नहीं घुमाना है। शरीर इसमें नहीं घुमाना है, केवल इसमें कमर घूमेगी। और दूसरा, जब हम हाथ घुमा रहे हैं तो जो पेट है, पेट का जो प्रेस है वो अंदर की ओर ना करके उसको बाहर करना है, नीचे की ओर करना है। इस तरह से ये दोनों प्रक्रिया यदि संख्या से हम कर रहे हैं तो 20-20 या 50-50 बाएं हाथ से, और 20-20 50-50 दाहिने हाथ से। अब इसको प्रातः काल सूर्योदय से पहले करना है। जब हम दिशा जंगल जाते हैं तो उससे पहले प्रेस ठीक से प्रेस बन जाए, इसके लिए इस प्रकार की ये एक्सरसाइज की जाती है। अब इसकी सत्यता के औचित्य को तो स्वयं ही देखकर इसका जो परिणाम है वो देखना पड़ेगा, स्पष्ट करना सिद्ध हो पाएगा, स्वयं करना पड़ेगा। और जो दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें केवल हमने पंजे पर इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और यौवन का, मूर्ख इस धन और यौवन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और यौवन का, मूर्ख इस धन और यौवन का। ये जो एक्सरसाइज है और ये जो यहाँ पर इस तरह से दोहे का वाचन किया जा रहा है, इसको करने का मुख्य आशय ये है, इसको एक्सरसाइज करते समय बोलना नहीं है, ये सावधानी रखनी है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय तो हमने नहीं बोलना है, लेकिन जब हम गतिविधि में जा रहे हैं तो उसको मन स्मरण करना है, मन ही मन इसका स्मरण करना है। इससे क्या होगा, अपने मन को कंसंट्रेशन करने के लिए मंत्रों का और इस तरह से दोहा इत्यादि का वाचन